सर, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, इसके सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे? हमने जो दायरा के बारे में बताया है, ये सबको इनसे शिक्षा लेना चाहिए कि शिक्षा व्यवसाय नहीं है, शिक्षा उद्योग नहीं है, शिक्षा समर्पण है, शिक्षा संस्कार है, शिक्षा सर्वांगीण विकास है, शिक्षा प्रकाश है। और आज जो ऐसा कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उन्हें कुछ सीखना चाहिए, करना चाहिए। आवश्यक है, संसाधनों के लिए चीज़ें आवश्यक होती हैं, लेकिन इतनी भी आवश्यक नहीं है, जितने में काम चले उतना चलाना चाहिए, ऐसा हमारा संदेश है। अब सर, आप अभी बता रहे थे आप MA सोशियोलॉजिस्ट किए हैं, तो समाज को किस तरफ देखते हैं, कितना बदलाव हुआ है, किस तरफ? देखिए, परिवर्तनशील पूरा समाज है। अगर आप त्रेता काल से चलेंगे, अब आज कलयुग चल रहा है, हर कालखंड में अगर आपने देखा होगा, हमारे जो भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, जिन्होंने अवतार लेकर के समाज को संदेश दिया, तो उसके पीछे आप जाएंगे तो यही है। जो बात हम कहना चाह रहे हैं, आप जो जानना चाह रहे हैं, उसके पीछे यही है कि हम हर कालखंड में भगवान आए तो क्यों आए, उनका आने का मुझे उद्देश्य क्या था। आप एक उठा लेंगे, चाहते तो भगवान कृष्ण 1 मिनट में गर्दन साफ कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, शिशुपाल जब ये 100 गलती करेगा तब इसको हम दंड देंगे। ये सब जानते थे। अर्जुन के बारे में जब उन्होंने गए थे ब्रह्मा जी के पास, तो वहाँ जब वो नृत्य हो रहा था, उर्वशी नृत्य कर रही थी, तो वो एकटक उनको निहार रहे थे। उर्वशी उनके पास चल के आई, जब आई तो उन्होंने उनको जो है उनके पाँव पकड़ लिए, तो वो नाराज़ हो गई। वो तो दूसरे भाव में आई थी, लेकिन उर्वशी जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो माता कुंती को देख रहा था इनमें, उर्वशी में, और मैं सोच रहा था मेरी माँ कितनी सुंदर रही होंगी। मैं माता के बारे में सोच रहा था, ये मेरे पास कब आई मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने इनका पाँव छू लिया। आपको पता है, उसी उन्होंने श्राप दिया था कि आपको कुछ कालखंड के लिए वह ब्रह्मंगना का स्वरूप धारण करना पड़ेगा। तो उसी तरह हर कालखंड में भगवान भी आए, ये हमारे अवतरण वाले आए, राम आए। राम जी ने बताया कि माता के प्रति, पिता के प्रति, समाज के प्रति, जनता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। जो आप समाजशास्त्र की बात करते हैं, समाजशास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता तो भगवान राम थे। आखिर में एक सामान्य नागरिक के कहने पर उन्होंने माता सीता को परीक्षा के लिए छोड़ा। तो उन्होंने क्या होना चाहिए, जनता के बीच में राजा का कैसा व्यवहार होना चाहिए, जनता के लिए क्या कुछ करना चाहिए, स्वयं वो करके उन्होंने देखा। अनेकों ऐसी घटनाएं। तो उसी तरह समाज को अगर आप जब कभी, आज हम लोग छोटे छोटे थे, तो बच्चों को संस्कार के रूप में कहानियाँ सुनाई जाती थी, जो किस्से कहानी भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, भगवान शंकर के, माता पार्वती के, माता दुर्गा के, माता वैष्णो देवी के, माता सरस्वती के। हम सरस्वती माता के मंदिर में हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आजकल जिसको देखो माता जी मोबाइल पर, बेटा जी मोबाइल पर, पिताजी मोबाइल पर, हर आदमी मोबाइल पर है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मोबाइल, डिजिटल, ये आधुनिक में बहुत आवश्यक है, लेकिन इसको शिक्षा के रूप में ग्रहण करें। ये नेट है, ये सारी चीज़ें इस पर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गूगल पर जा कर के हम शिक्षा के बारे में अध्ययन करें। इसमें अनेकों ऐसी चीज़ें तो मिलेगा। अभी करवा चौथ का त्यौहार निकला है। अनेकों ऐसे, ये हिंदू जो धर्म है, जो हिंदू जो समाज है, ये बड़ा सहनशील है। ऐसे अनेकों विकृत तरह के फ़ोटो लगाए गए, आपने भी देखा होगा कि वो पति के ऊपर चढ़ते हुए फ़ोटो खींचते हुए। लेकिन इसका विरोध, इसका सामाजिक विरोध किया जाना चाहिए। जब समाज विरोध करता है तो समाज में इसको ये बोलना चाहिए। ये कब विरोध होगा, जब उनको ज्ञान होगा, जब परिवार में बुजुर्ग लोग, माता पिता उनको ज्ञान की बातें बताएंगे कि हमारे ईश्वर कैसे, हमारे देवी देवता कैसे, हमारे पूर्वज कैसे। जो पूर्वज हैं इस धरती पर, वही असली देवता है। तो इसलिए समाज को मेरा ये संदेश है कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, तो अनुशासन, संस्कार, शिक्षा
सामाजिक जानकारी, बड़ों का आदर, अपने गुरुओं के प्रति आदर, समाज में किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसकी भी शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। सर, प्रेजेंट टाइम में इंडियन सोसाइटी जो है इसमें पैट्रियार्की अभी भी मतलब वर्तमान में विद्यमान है। ज़्यादातर होता क्या है, परिवार में जो मतलब पुरुष वर्ग है वो पैट्रियार्की रखता है, वो लड़कियों को जो है सरकारी कॉलेज में भेजता है और जो लड़के रहते हैं उनको प्राइवेट इंग्लिश मीडियम भेजा जाता है। उनको क्या आप सुझाव देना चाहते हैं? नहीं, चीज़ें बहुत बदल गई हैं, बहुत चीज़ें बदल गई हैं। अब इसको ऐसा नहीं कह सकते बेटी और बेटा सब एक समान है। और वर्तमान में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और इन चीज़ों को ठीक से सरकार के माध्यम से भी, जो सरकार का एक विभाग होता है, प्रचार प्रसार के माध्यम से भी अब ये सारी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। बच्चियों को विशेष तौर से भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और बच्चियां कहीं किसी के मन में भाव नहीं, कहीं कोई एकाक ऐसे मिल सकते, मैं नहीं कह सकता, अपवाद हर जगह होते हैं। हर माँ बाप समझते हैं कि मेरी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा शिक्षा ग्रहण करे, वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो साइंटिस्ट बने, वो IAS बने, वो PCS बने, वो शिक्षक बने। और आज तो बेटियां राफेल उड़ा रही हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं। आज बेटियां बॉर्डर पर सुरक्षा कर रही हैं हमारी, हम यहाँ चैन की नींद सो रहे हैं। तब ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये शिक्षा के साथ साथ संस्कार ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम सिखाते रहेंगे तो ये जो भारत भूमि है, जो भारत हमारी तपोभूमि है, ये जो भारत हमारी देवभूमि है, ये जो भारत ऋषियों की धरती है, भारत मुनियों की धरती है, भारत ऋषि प्रधान, भारत कृषि प्रधान, भारत नदियों का देश है, भारत पहाड़ों का देश है। ये जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए हम विषमताओं में एकता के साथ हैं। तो इसलिए इसका ध्यान हमें देना चाहिए। और आपको विशेष तौर से, क्योंकि आप पत्रकार जगत से हैं, ये पत्रकारों की भी महती भूमिका है, राजनेताओं की भी है, समाज की भी है, शिक्षक की सिर्फ भूमिका नहीं है। विद्यालय में मात्र बच्चा 6 घंटे रहता है, 18 घंटे माँ बाप के साथ, समाज के साथ रहता है। तो समाज का भी दायित्व है, परिवार का भी दायित्व है कि हम उसको ठीक दिशा में ले चलें। और शिक्षक तो उस दिशा में काम कर ही रहे हैं। बस ये कि सबको संस्कारित हों, सब लोग संगठित रहें, सब लोग अनुशासित रहें, बड़ों का सम्मान करें, शिक्षा ग्रहण करें और समाज की सेवा करें। समाज में जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो जिनको जो सुविधा विहीन हैं, उनको हम अपने संसाधनों में से क्या सुविधा दे सकते हैं, ये करना चाहिए। अभी दशहरा बीता है, दीपावली आने वाली है, होली आती है। तो होली और दशहरा दीपावली का मतलब नहीं कि हम खूब मलाई पूड़ी खाएं। अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने पड़ोस में देखें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिनको किसी परिस्थिति के कारण आज उसके यहाँ भोजन बनने की स्थिति नहीं है, उसके यहाँ भी भोजन बन जाए, उसके यहाँ भी पूड़ी और हलवा पहुँच जाए। ये चिंता करने की बात करेंगे तो ये अपने आप सब ठीक चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।